Gilgit-Baltistan, the northern jewel of Pakistan, embellished with the beauties of nature, embraced by the majestic mountains, and known for its glacial deposits. But to the contrary, there is more to it. एयर पोल्यूशन तो हर जगह हर दुनिया में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे एयर पोल्यूशन है और इसकी बड़ी हिस्ट्री है एयर पोल्यूशन की। जब दुनिया में डेवलपमेंट होती है, दुनिया इंडस्ट्रियलाइज होती है या जहाँ जहाँ आप तरक्की करते हैं वहाँ कोई ना कोई इन्वायरमेंटल रिसोर्स डिग्रेड होता है। जब ये डिग्रेडेशन होती है तो उसमें एक कंपोनेंट उसका एयर पोल्यूशन है। जो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं, सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं तो हर बंदे के एक्सेस में हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब जब गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती है, फ्यूल इफ़िशिएंट नहीं होता है, उसकी वजह से जो व्हीकुलर इमिशंस हैं उसकी वजह से बहुत बड़ा हमारा यहाँ जो एयर पोल्यूशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है, व्हीकल्स का है। क्योंकि यहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं 3 से 4 महीने, मेन जो गिलगित सिटी और जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ 6 महीने ऑलमोस्ट सर्दी होती है। तो लोग बायोमास की बर्निंग करते हैं, डेमोलिशन एक्टिविटीज़ होती हैं या कंस्ट्रक्शन होती हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। डस्ट एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन के अंदर। स्टोन क्रशिंग यूनिट्स हैं जीबी में, बजरी वगैरह हम रेत बनाते हैं, ये जो स्टोन क्रशिंग यूनिट्स हैं ये भी एक फैक्टर है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा ये जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट जगह जगह ओपन बर्न किया जाता है और सॉलिड वेस्ट की बर्निंग से भी बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और जो दूसरी गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। कभी जुकाम लगता है, कभी सर में दर्द होता है, बस शुक्र है गोली मुझे डालते हैं फिर सेट होता है। बस खाली धुएं से बस थोड़ा बचते हैं ना, धुआं से ज़्यादा खराब करते हैं, बंदे को बीमार कराता है। हम जलाने के लिए बस इसको जलाते भी नहीं है, इस तरह ही छोड़ते हैं। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी हैं, उसके इवन की बहुत सारे उसमें जो कैंसर के कॉजेज़ भी हैं। दूसरी जो हम इसको ARI कहते हैं, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, वो इसकी वजह से होती हैं, जैसे एस्थमा हुआ, अच्छा एम्फाइजीमा, इसके अलावा जो आपकी आई इरिटेशन है। ग्रीन हाउस गैसेज जिसके अंदर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वाटर वेपर आ जाता है, जिसकी वजह से सन की जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब ये ब्लैक कार्बन रिलीज़ होता है तो जाके ये ग्लेशिएटेड एरिया के ऊपर एक्यूमुलेट होता है। अगर वो जो वाइट सरफेस वाले जो ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर जब ये एक्यूमुलेट होता है तो वो सोलर रेडिएशन को ज़्यादा ट्रैप करता है, हीट को, जिसकी वजह से मेल्टिंग का फिनोमेना ज़्यादा होता है। वो मेल्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हो जाते हैं, जिससे आपने देखा शिस्पर ग्लेशियर जो अभी मीडिया की जिन्नत बनी हुई है कि वो उसकी आउटबर्स्ट हो रही है, पिछले साल भी हुई है, 2019 में भी हुई। जो कोविड में चूँकि आपको पता है कि पूरा सिस्टम जैम हुआ था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बंद थी, और ये जो उस वक्त हमारा डेटा आया था वो नॉर्मली हमारे यहाँ सर्दियों में जो PM10 2.5 की वैल्यूज़ आती हैं वो 50 प्लस आती हैं, 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमारी जो लिमिट्स हैं 35 हैं, जो हमारी NEQS हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन कोविड के दौरान ये एकदम से ड्रॉप हुआ था और तकरीबन 0 से 1, 2, 3 के आसपास था। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये आपकी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम होती है, आपकी खास के जो ट्रैफिक कम होता है, तो ये चीज़ें आपकी सेटल होती हैं। तो बेहतर है कि एक घर में 4 गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी रखें और कोशिश करें कि हम उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से करें, उसकी जो इंजन की एफिशिएंसी उसको प्रॉपर चेक कराएं। बाकी ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैक्सिमम पब्लिक, आपने घर से बाज़ार जाना है, आप करीब का एरिया तो आप साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है वो हाइड्रो पावर का है। हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स अगर अलॉन्ग रन ऑफ रिवर सबसे क्लीन एंड चीपेस्ट एनर्जी का सोर्स है और रिन्यूएबल है और उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी में आप थोड़ी सी बेहतरी लाएँ, जैसे हमारे ये चिमनियाँ बुखारी इस्तेमाल होती है, उसे थोड़ा सा उसके अंदर टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा चेंज लाने के बाद वो बुखारी या जो होती है उसकी हीटिंग की एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसमें से स्मोक कम से कम रिलीज़ होती है। इसको हमने कम करना है, अवेयरनेस को रेज़ करना है, तो हमें सिलेबस के अंदर प्राइमरी लेवल से लेके सेकेंडरी टर्शियरी लेवल तक इसको सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, इसमें एयर पोल्यूशन है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिमीडियल एक्शंस क्या हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे क्या कर सकते हैं। It is the utmost necessity to mitigate and eliminate air pollution, the major contributor towards climate change. We have to spread the word of awareness at all levels, to encourage to act by ourselves following the every possible solutions. Either it's now or never.
The time is here to act.